तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 252 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जिन जैंग हरामी होता है वो जे हाई स्कूल के अंदर जा रहा होता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब जिन जैंग वहाँ पे जा रहा होता है तभी जेस जिन जैंग के बगल से गुजरता है। जेस अपने मन में सोचता है आखिर ये साला यहाँ पे क्या कर रहा है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं जे हाई स्कूल के अंदर की एक क्लास का सीन जहाँ के स्टूडेंट्स अभी आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, तुमने सुना दूसरी क्लास में ब्रायन और एडवर्ड की फाइट हुई है। दूसरा बंदा कहता है क्या सच में? आखिर उन दोनों में से फाइट में कौन जीता? और कुछ बंदे आपस में बोल रहे होते हैं क्या ये सच में स्कूल है? यहाँ पे साले ये हमेशा लड़ते रहते हैं। और अभी हमें दिखाया जाता है जिन जैंग हरामखोर का आधा चेहरा जो जे हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के यहाँ स्कूल के अंदर घुस चुका होता है। और अभी ये हरामखोर यहाँ पे आया होता है ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए। जिन जैंग बच्चों को कहता है तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इसके बाद एक स्टूडेंट कहता है आखिर ये किस तरीके का क्वेश्चन है? दूसरा कहता है तो सच में बचकानी बात कर रहा है। अगला कहता है वैसे अगर मुझे कोई एक चुनना होगा तो वो होगा मीरा का रॉयल गार्ड यानी कि जैक ली। और जो जैक होता है बगल में ही हेड डाउन करके बैठा हुआ होता है। जैक हल्की सी अपनी मुंडी उठाता है और कहता है क्या किसी ने मीरा का नाम लिया? नहीं, लगता है मेरे कान बज रहे हैं। वैसे जैक अभी काफी ज्यादा नींद में होता है लेकिन वो इसी कंडीशन में अभी रस्सी कूदना शुरू कर देता है। अपनी ट्रेनिंग वो क्लास में ही शुरू कर देता है। हानिल कहती है क्या इसने बॉक्सिंग करना छोड़ दिया है और रस्सी कूदना शुरू कर दिया है? क्या ये अपनी टांगों को प्रैक्टिस कर करके हाथी की तरह मोटा बनाना चाहता है? ओए जैक, अभी तो 1 मिनट पहले सो रहा था, अचानक से तू जंपिंग रोप्स क्यों करने लगा? मीरा कहती है हानिल वैसे जैक अब भी सो ही रहा है। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। जैक ने अपने बाल कटा लिए हैं ताकि वो एक एथलीट जैसा दिखे। जो एनर्जी पहले वो बच्चों को मारने में लगाता था अब वो वही एनर्जी वर्कआउट करने में लगाता है। वैसे जैक पहले से अलग नहीं लग रहा है। जैक वैसा नहीं लग रहा है जैसा वो पहले था। और यार जैक अभी ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि उसने दोबारा से वर्कआउट स्टार्ट कर दिया होता है और साथ ही साथ में वो अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रख रहा होता है। स्टूडेंट्स आपस में बोलते हैं वैसे जीहो और जैस्मिन के साथ जो हुआ वो सब कुछ जैक की वजह से हुआ है। जैक को किसी भी बच्चे को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। तुम देख लेना, अभी जैक किसी को परेशान नहीं कर रहा है लेकिन बाद में वो दोबारा से वैसा ही करना शुरू कर देगा। हा 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 हा। वैसे मैं जैक को वोट देता हूँ। और दूसरा बंदा कहता है हाँ, मुझे इस बात में पूरा यकीन है जे हाई स्कूल का बॉस जैक ही है। तीसरा बंदा कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तो उसने वर्कआउट करना भी स्टार्ट कर दिया है। मतलब तुम ही बताओ अब उसको कौन हरा सकता है? और जिन जैंग हरामखोर इन बच्चों के ग्रुप के बीच में तो ऐसे घुसा होता है जैसे वो इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा होगा। जिन जैंग कहता है क्या सच में? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुम्हें नहीं पता डैनियल पार्क ने जैक को एक बारी फाइट में हराया था? इसके बाद दूसरा बंदा कहता है हे, लेकिन वो उस समय की बात है जब जैक ट्रेनिंग नहीं करता था। क्या तुम्हें पता भी है जैक आजकल ट्रेनिंग में कितनी ज्यादा मेहनत करता है? जिन जैंग कहता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जैक हमेशा डैनियल के सामने खुद को कमजोर ही समझता है। और यार ऐसा होता भी है, इसलिए जो जैक होता है हमेशा डैनियल से हर चीज में कंपटीशन करने की कोशिश करता है ताकि वो डैनियल को हरा के अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सके। तभी जो जैक होता है वो डैनियल को कहता है ओए डैनियल, आजा पंजा लड़ाते हैं। डैनियल कहता है क्या पंजा? जिन जैंग कहता है क्योंकि वो डैनियल के टैलेंट के सामने नहीं टिक पाता इसलिए वो हमेशा सेकंड आता है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल जैक को जवाब देता है ठीक है जैक। इसके बाद जिन जैंग इन बच्चों को कहता है वैसे तुम्हारा उस लड़के के बारे में क्या ख्याल है जिसका नाम है जे होंग? ये बंदा यहाँ पे एक अलग ही लेवल पे है। ये सच में एक प्रिंस है। ये बंदा एक बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और साथ ही साथ जे को डैनियल बहुत ज्यादा पसंद है। जे कभी भी किसी से फाइट नहीं करता है। तो खैर जैसे ही अभी जैक और डैनियल पंजा लड़ाने वाले होते हैं तभी यहाँ पे जे आता है और डैनियल का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद जैक कहता है अबे हम 3 लोग आर्म रेसलिंग नहीं कर सकते। डैनियल कहता है हे जे, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पे फाइट नहीं कर रहे हैं। जैक कहता है वैसे तुझे पता है तू मेरा हाथ भी पकड़ सकता था, तूने डैनियल का ही हाथ क्यों पकड़ा? और यार जो जिन जैंग हरामी होता है ना, उसने पूरे स्कूल में ये बात फैला दी होती है कि स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है और सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी अलग अलग राय बना रहे होते हैं। अभी जो 7 मिनिस्टर्स का एक बंदा होता है वो वास्को के पास जाता है और कहता है कैप्टन, स्कूल के सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि
कि पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर जैक और डैनियल हैं। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? इसके बाद दूसरा बंदा कहता है बर्न नकल का, हमारे स्कूल में फाइट में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, इस बेस पे वो सबको रैंकिंग दे रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है, हमारे वास्को भाई साफ साफ उन सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी हमारा वास्को एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग मुझे मेरे दोस्तों से कमजोर समझते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बुरा इंसान हो और कोई मुझे उससे कमजोर कहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। वास्को भाई पहले से काफी ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं आजकल। वास्को भाई सच में आप बहुत ज्यादा कमाल के हो, आपको तो अभी कॉलेज में होना चाहिए था। इसके बाद हम जेस को देखते हैं, जिसके चेहरे में अभी हमें किसी तरह की चिंता नजर आ रही होती है। इसके बाद जिन जैंग फिर से स्टूडेंट्स को कहता है, वैसे तुम्हारा जेस पार्क के बारे में क्या ख्याल है? मैंने उसको कभी भी फाइट करते हुए नहीं देखा है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में बोलते हैं, हाँ वैसे देखा जाए तो जेस को हमने फाइट करते हुए कभी भी नहीं देखा है। क्या कभी उसने फाइट करी भी है? दूसरा बंदा कहता है, ना वो फाइट नहीं करता, वो बस एक बहुत ही ज्यादा चालाक किस्म का बंदा है। और अभी जो हमारा जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं आज सुबह से देख रहा हूँ हमारे स्कूल में कुछ अलग ही तरीके का शोर मचा हुआ है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स अभी जेस की बात कर रहे होते हैं, उनके सामने अचानक से हमारा विंजिन आता है और कहता है, अबे ओए छपरियों, क्या तुम मुझे कोई मजाक समझते हो? तुम यहाँ पे अभी ताकतवर लोगों की बात कर रहे हो और मेरा नाम ही नहीं लिया तुमने। क्या तुम चाहते हो मैं इस पूरी जगह को अभी पलट के रख दूं? क्या तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो? ये बंदे कहते हैं, हाय विंजिन। विंजिन कहता है, अबे साले बहन के, हाय गया मेरे पिछवाड़े में, क्या तू मुझे जानता भी है? अगर अभी ये मिडिल स्कूल होता ना तो तुम सबकी इतनी औकात नहीं थी कि तुम मेरी। लेकिन इतने में ही मैरी विंजिन की गुद्दी में एक रैपट मारती है और कहती है, अबे चल ना यहाँ से चल अब। और मैरी विंजिन को यहाँ से ले जाती है और ये स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। विंजिन सच में बहुत लंबी लंबी छोड़ता है, वो हमेशा अपने मिडिल स्कूल की बातें करता रहता है, सबको पता है वो झूठ बोलता है। क्या वो सच में अपने मिडिल स्कूल में इतना ज्यादा फेमस था? इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, मेरा एक दोस्त है जो दूसरी सिटी में रहता है, वो एक गैंगस्टर है। उसने मुझे बताया था कि मिडिल स्कूल के टाइम पे विंजिन का उस एरिया पे नाम चलता था। दूसरा बंदा कहता है, अबे बस करना, तू भी अब विंजिन की तरह बकवास करने लगा। अगर ऐसी बात है तो हमारे स्कूल में वो हमेशा पिटता क्यों रहता है? उसे लोगन ली ने भी मारा, वो वास्को से भी मार खाया है। अगला बंदा कहता है, हा, वैसे बात तो तू सही कह रहा है, मुझे भी लगता है विंजिन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। और तुम्हें ये बात अजीब सी नहीं लगती? मैरी चाहे उसको कुछ भी कह ले, वो मैरी को कभी भी उल्टा जवाब नहीं देता। और अभी हम देखते हैं जो मैरी होती है विंजिन को बोल रही होती है, गधे कहीं के, हर जगह पे ऐसे फाइट मत करा कर। और जो स्टूडेंट्स अभी आपस में बात कर रहे होते हैं, इनको देख के जो जे गैलगोंग होता है अपने मन में हंस रहा होता है और बोलता है, चाहे ये कुछ भी बोल लें, ये लूजर्स एक नंबर के बेवकूफ हैं, क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर मेरे बॉस हैं, लोगन ली। हे बॉस, क्यों, मैंने सही कहा ना? और हर बार की तरह जो लोगन ली होता है वो अब भी जे गैलगोंग को मार ही रहा होता है। जे गैलगोंग कहता है, बॉस बॉस मुझे छोड़ो, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन साथ ही साथ में जे गैलगोंग अपने मन में सोच रहा होता है, जरा देखो ये कितना परफेक्ट अटैक है, मेरे बॉस किसी तूफान की तरह हैं। इसके बाद जो जिन जैंग होता है दोबारा से उन स्टूडेंट्स को कहने लगता है, एक बार लोगन ली ने माइटी जैक को फाइट में हराया था और डैनियल को वो उसके घुटनों में ले आया था। क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ही इस स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर है? इसके बाद बर्ड नकल के बंदे कहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोगन ली को तुम सबसे ज्यादा ताकतवर मानते हो? तुम्हारा उस बंदे के बारे में क्या ख्याल है जिसका नाम है एली जैंग, ब्यूटी डिपार्टमेंट का? दूसरा बंदा कहता है, अरे नहीं, उसकी कहाँ बात कर रहे हो, उसको तो फाइट करनी भी नहीं आती। अगर वो इंसान कभी भी किसी से लड़ेगा तो उसके पास सिर्फ एक ही हथियार है और वो है उसका सुंदर सा चेहरा। और अभी जो जंगली सुअर लोगन ली होता है, हम देखते हैं उसने प्रेजेंट मोमेंट में एली का कॉलर पकड़ा हुआ होता है। लोगन कहता है, मुझे तेरे सुंदर चेहरे से बहुत ज्यादा नफरत है। और जैसा कि एली को हैदर ने कहा था कि तुम्हें हर सिचुएशन में स्माइल करनी है, अभी एली वही कर रहा होता है। लोगन कहता है, अबे साले, मैंने तेरा कॉलर पकड़ा है और तू हंस रहा है। एली कहता है, सॉरी। लोगन एली को जमीन में गिराता है और कहता है, यहाँ से दफा हो जा, इससे पहले मैं तेरे थोपड़े का नक्शा बिगाड़ दूं। एली कहता है, थैंक यू। तो इसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं फिर से आपस में बात करने लगते हैं। ये कहते हैं, तो मुझे लगता है हम इस नतीजे में नहीं पहुंच पाए कि हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। वैसे जो ये ताकत वाला टॉपिक है ये स्टार्ट किसने करा था यहाँ पे? एक बंदा कहता है,
कि क्या मुझे नहीं पता। इसके बाद एक लड़की कहती है अभी अभी तो वो यहीं पे था, उस इंसान को पहले मैंने हमारे स्कूल में नहीं देखा है। और अभी हम देखते हैं जो जिनजैंग होता है वो वॉशरूम में हल्का हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है। तो अभी के लिए इन लोगों के बारे में मैंने काफी जानकारी इकट्ठा कर ली है और अब मेरा अगला कदम होगा। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा जेस आ जाता है और कहता है तो क्या तू यहाँ से जा रहा है और कितनी जानकारी इकट्ठा कर ली तूने यहाँ से? तो वो तू ही था जिसने वो ताकत वाला टॉपिक स्टार्ट करा था स्कूल में। क्या तेरे साथ यहाँ पे ऑली वैंग नहीं आया? तुझे लगा होगा तू मेरी नजरों से बच के यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मुझे पहले से ही पता था तू यहाँ पे आने वाला है। जिनजैंग अपने मन में कहता है ये तो बर्ड नकल का जेस है। लेकिन अचानक से जिनजैंग एक लात मारता है जेस के, लेकिन जो जेस होता है नीचे झुक जाता है और उसकी लात से बच जाता है। इसके बाद जिनजैंग कहता है क्या तू अकेला है? यहाँ पे तो अपने दोस्तों को नहीं लाया? जेस कहता है हाँ मैं अकेला हूँ अभी। इसके बाद जिनजैंग अपना कोट निकालता है और कहता है मुझे लगता है तूने मुझे बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया। वैसे भी तेरे पास सिर्फ दिमाग ही है। और अभी जो जिनजैंग होता है जेस को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। जेस कहता है क्या मेरे पास सिर्फ दिमाग है? तुझे पता है पूरी की पूरी बर्ड नकल में सिर्फ अकेला मैं ही हूँ जो वास्को की ट्रेनिंग में उसके कंधे से कंधा मिला के चलता है। बेटे बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली तूने, अब तू यहाँ से नहीं जाने वाला, तू पिटेगा मेरे हाथों से। जिनजैंग कहता है सॉरी कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अब भी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। अभी भी यहाँ के कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली है और उन बंदों के लिए मैं पहले ही अपना जाल बिछा चुका हूँ। हो सकता है तुम्हारे स्कूल के वो बंदे ऐसे बंदे होंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तो इसलिए मैंने खुद फैसला करा मैं ये देखूंगा और जानूंगा वो किस तरह से फाइट करते हैं, वो कितने ज्यादा खतरनाक है। जेस अपने मन में कहता है आखिर ये क्या बोल रहा है? जिनजैंग कहता है मेरा मतलब है फैशन डिपार्टमेंट के प्रिंस जे होंग से और उस बंदे से जिसको एक वक्त में लेजेंड कहा जाता था, एली जैंग। और अभी हम देखते हैं जो हमारा जे और एली जैंग होता है, इन दोनों के पास जिनजैंग ने अपने कुछ बंदे भेजे होते हैं फाइट करने के लिए और ये बंदे कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं होते। जे के सामने खड़े होते हैं अभी स्कॉट और डोमिनिक मिन और ये दोनों के दोनों बंदे किसी टाइम पे गॉड डॉग के एग्जीक्यूटर्स हुआ करते थे, यानी कि ओल्ड बॉयज। और हमारे एली के सामने खड़े होते हैं इवान पार्क और होप पार्क और ये दोनों भी गॉड डॉग के एग्जीक्यूटर्स हुआ करते थे। जिनजैंग कहता है एली एक समय में लेजेंड हुआ करता था, लेकिन ये 3 साल पहले की बात है। तो भाई अभी तो आप जिनजैंग का प्लान समझ ही चुके होंगे। वो यहाँ पे सब कुछ एनालाइज करने आ रखा होता है ताकि आगे चल के वो पूरे प्लान के साथ इन सब की धज्जियां उड़ा सके। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और लास्ट में आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। तो अब मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।